नमस्ते। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया आपका, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट पे पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ, आपका ए और बी का बात हुआ। आपको उसमें दिया गया है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है। क्वेश्चन में दिया गया है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है। अगर बी की ऊंचाई अगर 100 हो जाएगा तो ए जो है बी से 25% कम है। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 से निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 100 का 25% प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है। कितना निकल कर रहा है, 25 का 25 निकल के आ रहा है। अगर 100 का 25% निकाल रहे हैं तो 25 से निकल के आ रहा। तो जैसे 100 में 25 माइनस करेंगे ए का संख्या हो जाएगा आपका 75 निकल के आ रहा। यानी कि ए की ऊंचाई 75 निकल के आ रहा और बी की ऊंचाई 100 निकल के आ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक है क्वेश्चन का आ रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, तो ए का संख्या कितना आपका, ए का संख्या 75 है। इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक है क्वेश्चन का आ रहा। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 25 अधिक है। जो भी अधिक होगा कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 का 25, 25 दिया 75, यानी कि 100/3 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 तिया 9, 1 हासिल 10 हो जा रहा है। 3 तिया 9, 1 हासिल 1/3%, यानी कि 33 से 1/3% हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लगभग पूछ रहा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 33% हो जाएगा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ज्ञात करें क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 11/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, यानी कि 370 छात्र में से आपका 352 पास हो रहा और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 352 गुना 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 3520 निकल के आ रहा। ठीक है, जब 3520 को 37 से भाग देंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 37 9 333 हो जाएगा। आपका 190 निकल के आ रहा। आपका 37 25 185 लगभग पूछ रहा आपका, लगभग हो जाएगा आपका 95%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 95% हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा। यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 18/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपका प्रतिशत में दिया गया 10% और सबसे पहले देखेंगे कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपका 10% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके पर चेंजेस होता है, इस पर बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा। अगर मशीन का मूल्य अगर 10 रुपये रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है। इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी। हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का
10%। जब 10% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% कमी हो रहा है। इस 10 का 10% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 10 में 1 माइनस करेंगे, अब मशीन का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पहला संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पहला संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक दिएगा आपका, 2 साल तक दिया गया। तो फिर से आपका 10 से 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और 9 × 9 ये हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है, यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, क्वेश्चन क्या रहा है, यानी कि ये डाटा पूछ रहा है, ठीक है। इससे उस डाटा को कंपेयर करेंगे। आपका एक्चुअल डाटा दिया गया आपका 162,000। इस 81 से डाटा कितना हो जाता है, ये अपने आप से 81 दूना 162 और 3 0, 2000 गुना ज़्यादा है। ये 2000 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1,62,000 को 81 से भाग देंगे तो 2000 निकल के आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य 100 ना होकर अपने आप से इसी 2000 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 2 3 2 5 5 0, 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। मशीन का मूल्य 2 लाख हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।